हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गुराशीष सिंह। मैं एक सिंगर एंड कंपोज़र हूँ। मैं मुंबई से बिलॉन्ग करता हूँ। आई एम बेस्ड इन मुंबई बट मैं जम्मू में पैदा हुआ था एंड सिंस 20 इयर्स मैं मुंबई शहर में रहता हूँ और 10 साल हो गए हैं मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते हुए, शोज़ करते हुए। और बहुत सारे गाने हैं जो यूट्यूब पर मेरे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आज ये मौका मिला है कि आप सबसे मैं ये चीज़ें शेयर कर सकूँ। कुछ ऐसा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हुआ है जिसे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा आनंद, ये मैं लाइफ की हर सिचुएशन में एन्जॉय कर पा रहा हूँ। बाहर की जो सिचुएशंस है वो वैसी की वैसी ही हैं, बट लेकिन जो अंदर जो मौज, जो मस्ती जो मिली है, वो एक अलग ही चीज़ है जो मैं आज आपसे एक मेरी छोटी-सी स्टोरी के थ्रू शेयर करूँगा। मैं 2011 से लेके 2014 में यूके में पढ़ाई कर रहा था और उस दौरान मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैं इंडिया वापस लौटा। 1 साल जॉब की यहाँ पर, फिर दूसरे साल फिर से जॉब की आईटी सेक्टर में। और जब ये मैंने देखा कि एक सैटिस्फैक्शन जो मैं चाह रहा था लाइफ से, मुझे ये कहीं न कहीं जॉब से नहीं मिल पा रहा था। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अपनी जॉब क्विट करूँगा और म्यूज़िक जो कि मेरा पैशन रहा है, उसे परस्यू करूँगा। तो 2016 के एंड में ये डिसीज़न मैंने लिया जब मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा वर्किंग आवर्स मेरे 12-12, 14-14 घंटे होते थे जॉब के, तो कहीं न कहीं मैं बहुत परेशान था। अ, इसी दौरान जब ये डिसीज़न मैंने अपना म्यूज़िक का लिया तो लाइफ़ कहीं न कहीं बहुत बदली। जो मैं चाहता था करना, मैं उसी पैशन को बहुत ही सीमलेसली मतलब एफर्टलेसली परस्यू करता गया। जहाँ मुझे 12 घंटे जागना बहुत ही पेनफुल लगता था, वहाँ शायद 2-2 3-3 दिन भी हम जाग के अपना काम करते रहे और बहुत सक्सेस भी उसमें हासिल हुई। अब यहीं पर जो है एक स्लिप डिस्क जो कि आपको पता ही होगा, बैक की जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क। सो L4, L5 एंड L5S1 ये 2 जो मेरी डिस्क्स हैं, इनकी ड्यू टू इंजरी 2017 में ही इनकी कैपेसिटी जो है 50-50% लोड बेयरिंग कैपेसिटी हो गई। 2017 में जब मुझे स्लिप डिस्क का सामना करना पड़ा तो काफ़ी पेनफुल दौर रहा उस टाइम पे लाइफ का। पर लेकिन वो भी कहीं न कहीं आत्मिक शक्ति जो अंदर जागृत हुई, उससे एक्सेप्टेंस बढ़ गया लाइफ के प्रति कि ये जो चीज़ें जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लाइफ में, वो कहीं न कहीं मेरे ही कोई न कोई पास्ट कर्मास का आज टिट फॉर टैट है जो मुझ पे आ रहा है और मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना है। उससे ज़्यादा रेज़िस्ट नहीं करना। अब ऐसे ही करते-करते 6-8 महीने निकले, 1 साल निकला और मेरी स्लिप डिस्क की जो बीमारी थी, वो कहीं न कहीं थोड़ा सरलता से आगे रिकवरी हुई और जीवन आगे बढ़ा। अब इसके बाद जब मैंने अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कदम रखा, तो बहुत ज़्यादा फ़ेम, नेम, सक्सेस ये सब हासिल हुआ 2017 के बाद, जहाँ पर मुझे पता भी नहीं चला मैंने कैसे इस स्लिप डिस्क के साथ ही 700 से अधिकतर शोज़ किए और कहाँ से ये आत्मिक बल और ये कहाँ से एनर्जी मिल रही थी, ये पता नहीं। अब यहीं पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का राज़ क्या है? क्योंकि आज मेरी लाइफ़ में ना कोई डिप्रेशन का डी है, ना ओवरथिंकिंग का ओ है, ना लाइफ़ में कोई भी तरीके का ए ऑफ एंग्ज़ायटी है। लाइफ़ जो है एक स्मूथ तरीके से अंदर से गुज़र रही है और बाहर भी उसको फ़ेस करने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये आप जानिए। बिकॉज़ इसके पीछे हमेशा किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट के पीछे उसके टीचर का हाथ होता है। तो मेरे इस जीवन के सफलता के पीछे मास्टर जी का हाथ है। मास्टर जी जो कि आध्यात्मिक गुरु है, आज बहुत सारे लोग उनको सुन रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग उन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं पूरे इंडिया में। अब यहीं पे मास्टर जी जो हैं वो उनका मिशन है 800 करोड़ का मिशन कि जो वो चाह रहे हैं कि ये हर एक तक ये आत्मिक ज्ञान पहुँचे। क्योंकि देखिए, ये जो लाइफ़ है ये बहुत टेम्परेरी है और इसे हम परमानेंट मान के जब बैठ जाते हैं यहाँ पे, वहीं से हमारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। कि हमें लगता है कि अगर स्लिप डिस्क आई ये तो कभी जाएगी नहीं, ये इंसान अगर मुझसे बुरा है ये तो कभी सही होगा नहीं, मेरी तबीयत बुरी है ये कभी ठीक नहीं होगी। तो इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स में एक बंदा कहीं न कहीं उलझता जाता है एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी, वेरी मिज़रेबल बिकॉज़ वही नेगेटिव थॉट्स आपको जो है एक पर्सन ही नेगेटिव बना देते हैं। यहीं पर मास्टर जी के लेक्चर्स ने मुझे बहुत हेल्प की, जो वाणीज़ उनके लेक्चर्स हैं, उनमें एक ऐसी शक्ति है, उनमें एक ऐसी यू नो एनर्जी है जो हमारी सोल तक जाके उस पे वर्किंग करती है।
और ये खाली मैंने ही नहीं, आई थिंक मोर देन लाख पीपल हैव वैलिडेटेड दिस कि उनको भी वही सुकून, पीस, रिलैक्स, नींद ना आना, जिसको नींद नहीं आती है उसको नींद आने लग गई है अच्छे से। जो अपने घर में झगड़ा करते हैं, फैमिली में, एक दूसरों से कहीं न कहीं स्वाभाविक जो प्रॉब्लम्स होती है, एक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, वो कहीं न कहीं लोगों को रियलाइज़ेशन होने लग गया है कि हाँ, जहाँ पे हम गलत हैं, हम माफ़ी माँग के भी आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, ना कि जो है अशांति हम फैलाएँ। तो यही चीज़ें मुझे मेरे जीवन में मास्टर जी और उनके लेक्चर से रियलाइज़ हुई कि अगर हमारा कोई एक दुश्मन है अगर, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा मन है। मन जिसमें अहंकार है, ईगो है। ईगो मतलब कि मुझे ये पता है, मुझे ये आता है। मैं जो बोलते हैं मास्टर जी कि यू नो और जो हर संत ने कहा कि जो है मैं मेरा जो है यही तुम्हारा जड़ है बिकॉज़ ऑफ व्हिच यू आर सैड। अगर आप अपने आप को सिर्फ़ एक छोटी-सी डॉट उस क्रिएटर की मानेंगे, तो आप यहाँ पर बहुत ही स्मूथली अपना जीवन जी के निकल जाएँगे। वरना जब प्राण भी इस शरीर से निकलेंगे, तो बहुत दुःख होगा क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये रह गया, ऐसा लगेगा वो रह गया, ऐसा लगेगा कि ये रह गया। तो अगर आप भी अपने जीवन में ये चीज़ें, ये पॉज़िटिविटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं क्योंकि आज हमारी लाइफ़ में कुछ भी नहीं छूटा। मैं वही लाइफ़ एन्जॉय कर रहा हूँ। कोई वैराग्य या कोई वैसी चीज़ें जो हमें ऐसा इस अध्यात्म के मार्ग पर ऐसा हमें संकोच होता है, कहीं न कहीं ये माइंड में आता है, डाउट आता है कि ये करने से तो शायद ये खाना छोड़ देंगे, ये हमारा चीज़ें छूट जाएँगी। नहीं, हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और छूटता क्या है, वो हमारे अंदर का ईगो, अंदर का अहंकार हमारा छूटता है, जो कि वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ नहीं है अपने आप को सुप्रीम समझना या दूसरों से बहुत ऊपर समझना। यही अहंकार जो है, इसका हमें त्याग करना था और यही एक्चुअली जीवन की सही राह है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी कहीं न कहीं ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, आपकी भी आत्मिक बल और आत्मिक शक्ति हर सिचुएशंस में आपकी बनी रहे। आप भी वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर पाएँ जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी होगा जब आप थोड़ा-सा, इसको हम शरणागति कहते हैं, दैट शरणागति मीन्स सरेंडरशिप। जब आप थोड़ा-सा सरेंडरशिप से मास्टर जी के लेक्चर्स आप सुनेंगे, तो आप बेनिफिट करेंगे। और जाते-जाते आपके लिए एक गाना, एक भजन पेश करना चाहूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन सबको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजय काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही खेवैया। तुमसे बड़ा ना कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। थैंक यू।